हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे पढ़ाई में और पढ़ाई करते रहोगे। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों हमारे एक नए चैप्टर के बारे में और जिसका नाम है पंचुएशन। पंचुएशन की वजह से भी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है ना, इंग्लिश जो हमारा एक लैंग्वेज है और सब्जेक्ट भी है, उसमें मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो पंचुएशन क्या होता है इसके बारे में मैं एक दो लाइन बोलना चाहता हूँ, तो आप गौर से सुनो। पंचुएशन मार्क्स आर द इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड इन रिटन टेक्स्ट टू सेपरेट सेंटेंसेस। जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें हम लोग मान लो जैसे कि ये हमने लगाया डॉट, है ना, इस डॉट को हम बोलते हैं फुल स्टॉप, है ना। कभी कभी हम लगाते हैं कॉमा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं, हम लोग सेंटेंस को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेंटेंस को सेपरेट करते हैं। ओके, so punctuation marks are the indicator that are used in written text to separate sentences or a part of a sentence from another. They are also important markers of pause between parts of sentence. मतलब ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये सेपरेशन का काम करते हैं सेंटेंस के, है ना। सेंटेंस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, फिर एक तरह से विराम करते हैं, ये मतलब पॉज, सेंटेंस में थोड़ा गति जो है ना उसकी फ्लो उसको भी रोकते हैं। ठीक है, तो पंचुएशन हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग अलग काइंड्स ऑफ पंचुएशन मार्क्स एंड देयर यूजेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। काइंड्स ऑफ पंचुएशन मार्क्स एंड देयर यूजेस। ये यू है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहला है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बारे में अब मैंने यहाँ पे जो लगाया है इसको आप लोग फुल स्टॉप बोल सकते हो। ठीक है, द फुल स्टॉप इज यूज्ड, कहाँ कहाँ पे यूज होता है देखो, टू मार्क द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि एंड ऑफ सेंटेंस। एंड ऑफ सेंटेंस के बाद में हम लगाते हैं कि एक जो सेंटेंस हमने बोला है उसको हमने एंड कर दिया। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, टू सेपरेट द डेट फ्रॉम द ईयर। डेट एंड ईयर इसको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और तीसरी बात हम लोग जो हम लोग पंचुएशन मार्क्स का करते हैं, आफ्टर सर्टेन एब्रीवेशंस ऑफ नेम्स, टाइटल्स एंड डिग्रीज। कुछ एब्रीवेशंस होते हैं जैसे कि नेम्स का या फिर टाइटल्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिग्रीज, है ना। उनके बाद में भी हम लोग क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फुल स्टॉप के बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। फुल स्टॉप का यूज़ हम एंड ऑफ सेंटेंस करते हैं, डेट एंड ईयर को सेपरेट करने के लिए करते हैं, एंड कुछ जो हमारे सर्टेन एब्रीविएशंस हैं, एब्रीविएशंस में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बोला मैंने, एब्रीविएशंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में आप लोग नाम, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, टाइटल्स, उनके टाइटल्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे गांधी जी, उनको हम लोग क्या बोलते थे, केसरी। ठीक है, और सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल, ये उनके टाइटल है। ठीक है ना, और डिग्रीज जो होती है उनके लिए भी हम लोग एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है ना, क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, क्वेश्चन मार्क, और कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, इनके बारे में यहाँ देखो। क्वेश्चन मार्क्स इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। एंड ऑफ क्वेश्चन, कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तब उसके एंड में आप लोग करते हो, सच एज डायरेक्ट क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, तो एंड ऑफ जो क्वेश्चन है हम लोग तब यूज़ करते हैं इसका। ओके बच्चों,
ये क्वेश्चन मार्क्स के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन है। थर्ड जो हम लोग बात करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में अगर बात करें तो ये होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क अगर मैंने नहीं बताया आप लोगों को तो मैं यहाँ बता देता हूँ बच्चों, शायद मिस्टेक हो गई होगी गलती से। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और आप लोगों को इनके बारे में पता ही है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ना वो कब यूज़ होता है, ये भी हमारा एंड ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है टू एक्सप्रेस जॉय। अब इसमें एक्सप्रेशन होता है, बहुत सारी हमारे जो सेंस होते हैं, फीलिंग होती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग में हम लोग एक्सक्लेमेशन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बोल सकता हूँ, जैसे जॉय, हैप्पीनेस, प्रेज, वंडर, सोरो, बहुत सारे हैं ना। तो अभी हम लोग बस इतना जान सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है कोमा के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोमा, कोमा को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, ये छोटी सी कोमा होती है, बिंदी। द कोमा इज़ यूज्ड कहाँ कहाँ होता है, देखो, टू सेपरेट मोर देन 2 वर्ड्स इन अ सीरीज, टू सेपरेट more than 2 words in a series। एक सीरीज में हम लोग कोई भी, हमारे पास में 2 वर्ड्स है तो उनको सेपरेट करना है, तब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, टू सेपरेट वर्ड्स। और दूसरा हम कहाँ कर सकते हैं, और वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इनको अलग करने के लिए, ठीक है। फ्रेज को अलग करने के लिए भी हम लोग करते हैं, और साथ ही साथ क्लोज को भी सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और दूसरा, टू इंडिकेट अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अपोजिशन, इंडिकेशन के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, इंडिकेशन फॉर अपोजिशन, तब भी हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। फिर हम लोग कहाँ करते हैं, टू सेपरेट द वर्ड्स यस और नो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। एंड दूसरा, टू सेपरेट द मंथ एंड ईयर, मंथ एंड ईयर सेपरेशन के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। एंड और डेट एंड ईयर, साथ ही साथ हम लोग डेट एंड ईयर को भी सेपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं कॉमा का। फिर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इन लेटर्स आफ्टर सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लॉज। जो लेटर राइटिंग होती है बच्चों, आपके लेटर्स में आप जो सैल्यूटेशन लिखते हो, सैल्यूटेशन क्या होता है, माय डियर ब्रदर, माय डियर अंकल, वो सब सैल्यूटेशन होता है। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बाय, टेक केयर, है ना। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं आपको यही नहीं बोल रहा हूँ कि यही अनलिमिटेड है। और हम लोग कहाँ कर सकते हैं, टू सेपरेट सर्टेन एक्सप्रेशन सच एज हाउ एवर, ऑफ कोर्स, है ना, उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। सर्टेन कुछ हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, ऑफ कोर्स, उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर एक और, टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, डी है डायरेक्ट स्पीच, तो इनको सेपरेशन करने के लिए भी हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे और हमारे पास में कुछ और पंक्चुएशन है, उनकी हम बात करते हैं सेमी कॉलन के बारे में। सेमी कॉलन,
सेमीकोलन कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, एक यहाँ पे बिंदी होगी और फिर छोटा सा यहाँ पे कोमा के टाइप का ऐसा होगा, ये सेमीकोलन है। सेमीकोलन का भी यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे सेंटेंस में, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में। द सेमीकोलन इज यूज्ड व्हेन अ ग्रेटर पॉज इज रिक्वायर्ड। कब होता है? जब ग्रेटर पॉज और ज़्यादा हमें रुकना होता है। अब देखो बच्चों, एक यहाँ पे देखो, ही नोज अबाउट द बॉयज, गर्ल्स एंड द स्टूडेंट who are reading in my class। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फुल स्टॉप किया, ये हो गया हमारा फुल स्टॉप, ठीक है। और दूसरा यहाँ आप लोग देखोगे तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कोमा, ठीक है। अब हम लोग सेमीकोलन का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ही नोज अबाउट द बॉयज़, कोमा यानी थोड़ा सा पॉज। और उसी तरह से और ज़्यादा अगर रुकना होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसमें मतलब थोड़ा और रुकना पड़ेगा। ही नोज अबाउट द बॉयज़, थोड़ा सांस लो, फिर गर्ल्स एंड द स्टूडेंट्स, इस तरह से, मतलब इसमें थोड़ा और सांस लेने की फुर्सत मिल जाती है, हम एक तरह से ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेटर पॉज के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। और भी हम लोग कहाँ कहाँ सेंटेंस में करते हैं, तो एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, टू सेपरेट द क्लोजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस व्हेन दे कंटेन अ कोमा। टू सेपरेट क्लोजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, जो हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं उनके क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं when they contain a comma। जब कोमा होती है उसमें तब हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखो, he was a brave large hearted man semicolon we all honored him। ठीक है, आगे हम लोग और बात करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लोज। लूजली रिलेटेड क्लोज, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखोगे, हर हार्ट वाज स्ट्रॉन्ग, सेमीकोलन, हर लाइफ डिफ़िकल्ट, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप, हम लोग यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये एक हमारा लूजली रिलेटेड क्लोज है, ठीक है, ये भी क्लोज है ना, तो इससे रिलेट है ना, इस सेंटेंस से, तो हम लोग ये समझेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हमारे डैश। डैश आपको जब दिखेगा ये डैश, तो इसमें थोड़ा बड़ा रहेगा ये, ठीक है। और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, अ डैश कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर अ लिस्ट। अगर हम कुछ लिस्ट बना रहे हैं तो उसके पहले और बाद में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डैश के यूज़ में एरो कर रहा हूँ ना, तो ये लिस्ट बन रही है ना, तो मैं एरो की जगह मैं डैश भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। उसी तरह से ये भी डैश हो सकता है। और दूसरा कहाँ कर सकते हैं हम लोग डैश का यूज, टू मार्क अ ब्रेक इन सेंटेंस। सेंटेंस में अगर हमें ब्रेक मार्क करना हो तब हम लोग डैश का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे छोटा होता है बच्चों, वो होता है हमारा हाइफन। नेक्स्ट जो है हाइफन, सॉरी स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है, हाइफन, ठीक है ना। हाइफन का यूज़ हम लोग करते हैं इस तरह से, ये भी इससे थोड़ा सा छोटा रहता है,
ठीक है ना, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इनको यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन। आज ये बहुत सारी रुकावटें कैसे हो रही है? इंफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बटर मिल्क, हमारे यहाँ पे ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है लेकिन कंपाउंड वर्ड्स है ना। तो और ये जो लगा ना, ये डैश है और ये बीच में हाइफन हमने लगाया है, ठीक है ना। हाइफन का यूज हम दो कंपाउंड वर्ड के बीच में लगाते हैं। दूसरा ये डैश लगाया मैंने, और कहाँ लगा सकते हैं? विद सर्टेन प्रेफिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं। जो प्रेफिक्सेस होती है जैसे कि री एंट्री, वाइस चांसलर, ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेस्क। फिर हम लोग और कहाँ कर सकते हैं? विद नंबर्स दैट आर स्पेल्ड आउट। जो नंबर स्पेल्ड आउट हुए हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 22, तो इस तरह से हम लोग हाइफन का यूज़ कर सकते हैं। 23 बीच में हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। 31 30 और ये फर्स्ट, ये बीच में आप देखो तो आप लोगों को ये हाइफन दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जो बात करते हैं बच्चों, वो है कोटेशन मार्क के बारे में। कोटेशन मार्क कौन सा होगा, तो यहाँ बात करेंगे। ये यहाँ पे 3 आपको इस तरह से पॉइंट दिखेंगे, ये कोटेशन मार्क होता है। इनका यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं? टू एनक्लोज अ कोटेशन, एक कोटेशन को एनक्लोज करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और टू एनक्लोज, यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ मैं, ये टू एनक्लोज अ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप लोग देख पाओगे इनको, है ना। एंड फिर और कहाँ लगा सकते हैं? टू एनक्लोज टाइटल्स ऑफ फिल्म्स, बुक्स, इनको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं हमारा एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? तो टू शो पोजीशन एंड टू शो टाइम एंड डिस्टेंस। शोइंग पोजीशंस, टाइम, डिस्टेंस, इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और क्या करते हैं? टू शो ओमिशन ऑफ सम लेटर्स, ओमिशन ऑफ सम लेटर्स। अच्छा, एपोस्ट्रोफी मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं। इस तरह से होता है ये, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना फादर्स नेम, है ना। तो यहाँ पे जो ये एस लगा हुआ है और फादर लिखा ना, इसके बीच में जो आप देख रहे हो वो एपोस्ट्रोफी है, ठीक है ना। और इस तरह से टू फॉर्म प्लूरल इन सम केसेस, तब भी हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब तक हमने ये जो सीखा है, ये सारे के सारे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन ले ली है, और ये हमने डिटेल में हमने इनके बारे में बात भी कर ली है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को जो है ना, वो स्टार्टिंग से एंड तक आप ज़रूर देखना, ताकि क्या है कि अगर आपके मिस्टेक जो हो रही है ना, वो भी आप लोग इसको ऑनलाइन क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कैपिटल लेटर्स की। कैपिटल लेटर्स की बात करते हैं तो कई बार आप देखते हो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, और सभी जो टेक्स्ट होते हैं हमारे, कुछ कैपिटल लेटर्स में भी होते हैं, उनके कुछ खास रूल्स होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के रूल्स के बारे में। तो यहाँ देखो, टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर में। आपको पता ही है ये, ठीक है ना। और भी कुछ ऐसे खास रूल्स हैं, हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन, एवरी लाइन, या एवरी लाइन लिखूँ तो इससे अच्छा मैं आपको फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन लिखूँगा तो सही रहेगा,
है ना। तो यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ वर्ड्स। फिर हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच, उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। और दूसरा फर्स्ट वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन, हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो लेटर है इसका वो बड़ा रहना चाहिए, है ना, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और फिर हम लोग बात करते हैं नेम्स ऑफ रिलीजन्स एंड सेक्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड ये रिपीट होगा बार बार, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों। ये फर्स्ट लेटर होता है नेम्स ऑफ रिलीजन्स, जैसे हिंदू, मुस्लिम। सेक्ट जो होते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, क्रिश्चियन हो गई, तो सेक्ट और रिलीजियस एक ही है, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को हमेशा बड़ा लिखेंगे। फॉर और फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर होना चाहिए, है ना, ये फर्स्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेटर होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। तो फर्स्ट लेटर आपको ध्यान रखना है कि पहला लेटर जो है ना वो बड़ा होना चाहिए। और फिर हम लोग बात करते हैं इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके नाम का जो पहला अक्षर है वो भी हमें बड़ा करना चाहिए। फिर हमारी जो हिस्टोरिक बिल्डिंग होती है उनके नाम का जो पहला लेटर है वो भी हमें क्या लिखना चाहिए, बड़ा लिखना चाहिए। फिर जो भी बुक्स होती हैं उन बुक्स के नाम का पहला अक्षर, न्यूज़पेपर के नाम का पहला अक्षर, और जो जर्नल्स होती है, मैगजीन्स होती है, इनके नाम का पहला अक्षर भी हमें क्या करना चाहिए, बड़ा लिखना चाहिए, है ना, कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। और जो भी हमारे वोकैबुलरी होती है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एब्रीविएशंस होते हैं, वो भी हमें फर्स्ट लेटर उसका बड़ा रखना चाहिए। और फेस्टिवल्स जो होते हैं उनके नाम का भी पहला लेटर हमें बड़ा रखना चाहिए। हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो चाहे इवेंट हो, उनके जो नाम है उनके पहला अक्षर हमें बड़ा रखना चाहिए। और जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रोनाउन में मेन जो है ना आई, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बाकी तो हम लोग स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, सेंटेंस पे डिपेंड करता है ये। अगर मिडिल में हम लोग लिख रहे हैं तो स्मॉल में लिखेंगे, लेकिन आई जो है ना वो चाहे आप मिडिल में लिखो चाहे स्टार्टिंग में लिखो, आपको आई कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने कैपिटल लेटर के बारे में अच्छा नॉलेज ले लिया। तो ये है हमारे पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम जो बात कर रहे थे, काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स एंड देयर यूजेस। तो ये बच्चों आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, ताकि कोई भी बीच में आपकी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आपके वापस क्लियर हो जाएगी। और अगर फिर भी ना हो तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग ज़रूर अपनी डाउट को शेयर करना। मैं आपके लिए 24/7 हाजिर रहूँगा आपके डाउट सॉल्यूशन के लिए। और बच्चों हमारा चैनल जो है वो एजुकेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और बच्चों आप लोगों के लिए जो मेहनत हो रही है उसके लिए एक लाइक तो आपके टीचर का बनता ही है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें करके आप घंटे का आइकन जो है ना, बेल आइकन, वो ज़रूर दबा देना। और अपना और अपने दोस्तों का, परिवार का, टीचर्स का और अपनों का ख्याल रखना बच्चों, और हमेशा पढ़ाई करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और एक बात जो डेफिनेटली आप लोगों को बोलना है, वो हमेशा मुझे बोलना है, ऑलवेज कीप लर्निंग। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।